जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में सावन पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना है, पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, पूजा विधि क्या है, दीपदान कब और कहाँ किया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत बिना चंद्र देवता की पूजा के अधूरा रहता है। तो चंद्रोदय का समय कब रहेगा। साथ ही आप जानेंगे पूर्णिमा के महत्व के बारे में। हर साल अगस्त के महीने में सावन पूर्णिमा होती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। जब भी पूर्णिमा की तिथि 2 दिन तक होती है तो एक तिथि में व्रत रखकर अगले दिन स्नान और दान किया जाता है। व्रत हमेशा उस तिथि को रखना चाहिए जिस तिथि को रात को चंद्र देवता की पूजा करने का समय भी प्राप्त होता हो। उस समय पूर्णिमा की तिथि रहनी चाहिए। जिस दिन पूर्णिमा जल्दी समाप्त हो जाती है सुबह के समय, तो उस दिन स्नान और दान किया जा सकता है। सावन पूर्णिमा के दिन भगवान शिव के साथ ही पूरे शिव परिवार और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। यदि व्रत ना भी रख पाए तो भी विधिवत पूजा करनी चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर समय हो और संभव हो तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप पढ़ या सुन सकते हैं। इस दिन भगवान शिव को भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने का अंतिम दिन होता है। इसके बाद से नया हिंदी महीना भाद्रपद का, जिसे भादो भी कहते हैं, शुरू हो जाता है। 11 अगस्त गुरुवार को इस बार पूर्णिमा है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा, क्योंकि चंद्र देवता की पूजा करने का जो समय हमें प्राप्त होगा वो 11 अगस्त को ही होगा। 12 अगस्त को शुक्रवार के दिन आप केवल स्नान और दान कर सकते हैं। वैसे तो स्नान दान आप 11 अगस्त को भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है वो 12 अगस्त को शुक्रवार के दिन सुबह के समय होगी। और आपको तिथि का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 12 अगस्त को सुबह ही तिथि समाप्त होने वाली है। तो उस पूर्णिमा की तिथि के अंदर अंदर ही आपको स्नान दान भी कर लेना होगा। अगर गुरुवार को आपका कोई और भी व्रत है तो आप दोनों ही व्रत एक साथ कर सकते हैं, यानी कि पूर्णिमा का व्रत भी रख सकते हैं और गुरुवार का व्रत भी रख सकते हैं। आप इस दिन हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ वस्तु का दान जरूर करें, क्योंकि इस दिन किया गया दान कभी भी खाली नहीं जाता है। साथ ही अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान करें। दीपदान जरूर करें। दीपदान करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है। दीपदान आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, आसपास पवित्र पौधों के नीचे या बहते जल में भी कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:39 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शुक्रवार की सुबह 7:05 तक। पूर्णिमा के उपवास में सुबह पूजा करके व्रत की कथा पढ़कर सुनकर आरती की जाती है और व्रत प्रारंभ किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी दिन के समय किया जाता है। सूर्यास्त से पहले पहले कथा पढ़ लेनी चाहिए। इसके साथ ही शाम को चंद्र देवता की पूजा करके ये उपवास खोल लिया जाता है। अगर आसमान में बादल हो तो चंद्रोदय का समय आपको पता होना चाहिए। 11 अगस्त गुरुवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:05। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:58 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:50 पर। तो रात को यदि चंद्रमा ना भी दिखाई दें तो शाम 6:50 के बाद से आप कभी भी चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। चाहे चंद्र देवता दिखाई दें या ना दें, आपको चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर आप फलाहार कर सकते हैं। अगर कभी भी 2 व्रत एक साथ होते हैं तो उस व्रत को खोलने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि आप केवल फल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लें, दूध ले लें, चाय ले लें, उससे भी आपका व्रत खुल सकता है। इस तरह से आपका पूर्णिमा का व्रत भी संपन्न हो जाएगा। यदि गुरुवार का व्रत है तो गुरुवार के व्रत की कथा भी आपको सुबह के समय पढ़नी और सुननी चाहिए। तो पूजा की जो अवधि है वो हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन मन को शांत रखते हुए आपकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हुए यदि सच्चे मन से प्रार्थना की जाए, भगवान का ध्यान किया जाए, तो वो मनोकामना जीवन में जरूर पूर्ण होती है। हर हाल में अपने प्रभु के ऊपर, अपने भगवान के, अपने कुल देवी देवता के ऊपर विश्वास बनाए रखना चाहिए। कई बार भगवान हमारी परीक्षा भी लेते हैं, इसलिए जो भक्त उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारा होता है उसकी परीक्षा वे कई बार लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।